अभी हम देख रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होता है, उसके लिए क्या होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स occur in degree 1 only and they are never multiplied together। इसका मतलब क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अपने पास, अगर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, अगर मान लो दे रखा है एक फंक्शन ऐसा y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसमें जो y होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज y क्या हो रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, बिकॉज y क्या हो रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और x को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक और टर्म आया था अपने पास क्या, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होते हैं दैट इज dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स टू, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा अपने पास। सो क्या बोल रखा है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट occur in degree 1 only and they are never multiplied together। इसका मतलब क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, इसका डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए ना, और कभी भी वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो कुछ ऐसा आएगा अपने पास, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, दैट इज कुछ भी ऐसा ई की पावर एक्स लिख दिया हमने ऐसा, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स की डिग्री क्या आ रही है अपने पास, ये 1 आ रहा है, y की डिग्री भी क्या है 1, और dy बाई डी एक्स और y दोनों आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ये क्या होगा अपने पास, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास बनेगा। सो ये क्या होगा अपने पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मैं देखूँ तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अपने जेई सिलेबस में है, ये ऐसा कुछ होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई दैट इज क्यू एक्स। ये जो होता है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो अपन क्या इसको इससे कंपेयर करते हैं और इसके थ्रू अपन आगे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर दे रखा है मुझे ऐसा कुछ, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर नहीं, वाई लिखते अपन, प्लस ऐसा कुछ भी ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 0, ऐसा दे रखा है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, पहले इसको कंपेयर किया ना, इसको इस फॉर्मेट में देखा तो मेरे पास क्या है, dy बाई डी एक्स की पावर, पहले तो क्या चेक किया हमने, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका डिग्री, सो इसका डिग्री क्या है 1 आ रहा है, y की डिग्री क्या है अपने पास 1 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो ये इस फॉर्मेट में लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई दैट इज क्यू एक्स, ठीक है। सो ये dy बाई डी एक्स, और अगर मैं देखूँ तो पी एक्स क्या है अपने पास, पी एक्स को देखूँ तो पी एक्स इज एक्स क्यूब, और क्यू एक्स क्या है अपने पास, क्यू एक्स इज माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये इधर जाकर के माइनस बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो जो पी एक्स और क्यू एक्स आ रहा है ना, ये भी एक कंसर्न होता है बच्चों का, पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स और क्यू एक्स क्या है बेसिकली, ये फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो इधर लिख देते हैं अपन कि पी एक्स एंड क्यू एक्स, ये क्या है, पी एक्स एंड क्यू एक्स दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स, आर फंक्शन ऑफ एक्स, ये दिख भी रहा होगा आपको है ना क्लियर, ये जो पी एक्स है क्या है, एक्स का भी फंक्शन ऑफ एक्स है, क्यू एक्स इज माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स पर, ये भी क्या है एक्स का एक फंक्शन है। नेक्स्ट आता है अपने पास सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं अपन। तो कभी भी क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स क्यू एक्स, अगर ऐसा दे रखा है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं एक क्वांटिटी से, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटायर इक्वेशन को। सो किया हमने, सो क्या किया अभी हमने, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो मेरे पास क्या आएगा, ए टू द पावर पी एक्स डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ बनेगा, प्लस ये बन जाएगा पी एक्स इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स इंटू वाई, ऐसा बनेगा। और राइट साइड में क्या बनेगा मेरे पास, क्यू एक्स इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, अभी अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो क्या बन रहा है मेरे पास, अगर मान लो इसको मैं ई की पावर पी एक्स डी एक्स है, इसको अगर मान लो मैं वी बोलता हूँ ना, और y को क्या है, जो y है इसको अगर मैं u बोलता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है क्या, जो फर्स्ट टर्म है अपने पास वो क्या लग रहा है, कैसे v इंटू यू डैश लिखा हुआ है, u को डिफरेंशिएट किया प्लस, अगर मैं v को डिफरेंशिएट करूँ, v क्या है मेरे पास, v इज ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ठीक है।
तो वी डैश क्या आएगा, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहता है। और जो ये क्वांटिटी इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा पी एक्स, ऐसा कुछ। तो ये लग रहा है क्या ऐसा कुछ कि ये लिखा हुआ मेरे पास ऐसा वी डैश, तो इसको क्या किया मैंने, इसको लिखा वी डैश इंटू यू, दैट इज क्यू एक्स इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। ये कुछ ऐसा बनेगा मेरे पास। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया मैंने तो मेरे पास क्या आएगा, ये ऐसा कुछ लग रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है क्यू एक्स, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी क्या किया हमने, डी एक्स को शिफ्ट किया तो मेरे पास क्या आएगा, डी यू इंटू वी, दैट इज क्यू एक्स ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास डी एक्स। अभी क्या किया, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट किया मैंने तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से डी ऑफ यू वी, ये तो यू इंटू वी आएगा, सो यू इंटू वी दैट इज इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स, दैट इज जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेसिकली, इंटीग्रल डी एक्स, ऐसा कुछ बनेगा अपने पास। अभी अगर मैं देखूँ तो यू किसको बोला था मैंने, यू इज वाई, सो लिखा मैंने इसको, सो मेरे पास क्या आएगा, y इंटू वी क्या था मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसको लिख देते हैं अपन ऐसा, आई एफ लिखते हैं। ठीक है, सो दैट इज इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू ई टू द पावर, या फिर इसको आई एफ ही लिखते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। सो ये अपना सॉल्यूशन होता है किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखूँ मैं तो मेरे पास क्या बनेगा, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, दैट इज इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या अपने पास, ई की पावर पी एक्स डी एक्स, सो ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, और यहाँ पे भी डी एक्स है, इंटीग्रल डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कुछ इस फॉर्मेट का होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई, ये छोटा वाला पी लिख देते ना, पी एक्स इंटू वाई दैट इज क्यू एक्स, ये इसका सॉल्यूशन होता है अपने पास। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं देखूँ तो मैंने बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, दैट इज ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है अपने पास, ये डी एक्स है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक, सो ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ये होता है अपने पास क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज एक्स प्लस टू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज वाई। ठीक है, अगर मैं अभी देखूँ तो ये किसी भी तरह से मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको ना, तो क्या है मेरे पास, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, डी एक्स बाई डी वाई ऐसा, दैट इज एक्स प्लस टू वाई क्यूब बाय वाई, ऐसा बन रहा है। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो एक्स बाई वाई प्लस ये हो जाएगा मेरे पास टू वाई स्क्वायर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया मैंने तो मेरे पास ऐसा बन रहा है डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई दैट इज टू वाई स्क्वायर। अभी अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये मेरे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है एक्स में। ठीक है क्या, जिसमें एक्स की डिग्री क्या है, वन है, और डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई जो कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसका डिग्री भी क्या है, वन है। सो क्या किया मैंने, पहले तो इसको अगर कंपेयर करूँ तो कुछ ऐसा होगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस ऐसा पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स क्यू ऑफ वाई, ऐसा होगा। सिर्फ चेंज क्या है ना कि जहाँ जहाँ पे एक्स रहेगा उधर पे अपना क्या आएगा, अभी इस बार वाई आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या किया मैंने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पहले पी वाई देखा मैंने, तो पी वाई क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस वन बाई वाई, सो माइनस वन बाई वाई। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरे पास आएगा दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई टू द पावर इंटीग्रल पी वाई डी वाई, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आएगा सिर्फ, तो ई की पावर माइनस पी वाई डी वाई, सो दैट विल बी ई टू द पावर माइनस वन बाई वाई डी वाई इंटीग्रल में है ना, सो दैट विल बी ई टू द पावर माइनस एल एन वाई, सो इसको लिख सकते हैं ई की पावर एल एन वन बाई वाई, ये भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, सो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, ई टू द पावर एल एन वन बाई वाई, सो दैट इज वन बाई वाई, ये मेरे पास आ गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है मेरे पास, वन बाई वाई, ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है वन बाय वाई। अभी क्या किया मैंने, जो सॉल्यूशन होगा अपने पास, इसका सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और दैट इज इंटीग्रल क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
और यहाँ पे क्या आएगा dy। ठीक है, सो किया मैंने, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो x तो x ही अपने पास, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/y, दैट इज इंटीग्रल ऑफ क्या है क्यू वाई क्या अपने पास, अगर मैं देखूँ तो क्यू वाई मेरे पास जो है दैट इज 2y²। सो मैंने क्या लिखा 2y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/y, सो 1/y इंटू dy प्लस ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दिया मैंने। सो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा x/y दैट इज इंटीग्रल 2y dy प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या बनेगा x/y दैट विल बी 2y dy। इसको जैसे ही इंटीग्रेट करूंगा मैं तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा y² प्लस ये कॉन्स्टेंट, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया मैंने, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा मेरा दैट इज x विल बी y³ प्लस cy। सो ये मेरा सॉल्यूशन होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दे रखा था उसका। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये जेई 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रखा है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x satisfies the differential equation y dash minus y tan x equals 2x sec x and y of 0 is 0, then find y of pi by 3 and y of pi by 4। सो क्या किया हमने, इसको पहले तो लिखा है ऐसे dy by dx minus y tan x दैट इज 2x sec x, ऐसा दे रखा है मुझे। ठीक है, सो मैंने क्या किया, पहले इसको कंपेयर किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको कंपेयर किया जैसे ही मैंने, तो dy by dx प्लस पी एक्स इंटू वाई ऐसा कुछ दैट इज क्यू एक्स। ठीक है, सो जैसे ही कंपेयर किया तो मैंने, तो मेरे पास जो पी एक्स आएगा पी एक्स विल बी माइनस tan x। सो पी एक्स मिल गया मेरे पास, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, सोल्यूशन ऐसे निकालते हैं अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, सो ई टू द पावर माइनस tan x डी एक्स, ई टू द पावर माइनस tan x डी एक्स। इसको अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा tan x dx को इसका इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास आएगा ln sec x, लेकिन माइनस साइन में आएगा, सो ये बन जाएगा ln cos x। सो अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया मैंने तो मेरे पास बनेगा क्या, सिर्फ cos x बाहर आएगा अपने पास, ऐसा कुछ। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज ऐसा कुछ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज क्यू एक्स, इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा कुछ आएगा अपने पास। ठीक है, तो क्या किया मैंने वैल्यूज पुट किया अपने पास, तो यहां से आएगा मेरे पास y इंटू कॉस एक्स दैट इज क्यू एक्स क्या है अपने पास, क्यू एक्स इज 2x sec x, तो लिखा मैंने 2x इंटू sec x इंटू कॉस एक्स, ऐसा अपने पास आएगा, और ये dx प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, sec x इंटू कॉस एक्स, ये तो 1 हो जाएगा मेरे पास, तो सो यहां से क्या आएगा मेरे पास y इंटू कॉस एक्स दैट इज ये x लिखा हुआ है ना, दैट इज 2x dx। सो 2x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास x²/2, और एक ये 2 ऑलरेडी है अपने पास, तो क्या हो जाएगा मेरे पास सिर्फ x² बचेगा प्लस कांस्टेंट, ऐसा कुछ बनेगा। एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि y ऑफ 0 जो है दैट इज 0, ऐसा दे रखा है। तो जैसे ही हमने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा 0 इंटू कॉस 0 इज 1, सो दैट इज 0 प्लस सी। तो यहाँ से मेरे पास c की जो वैल्यू आएगी c विल बी 0, c मेरे पास मिल गया, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ y विल बी x² sec x, ऐसा कुछ। ये अपने पास फंक्शन आएगा y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अभी क्या मुझे निकालना है, मुझे निकालना है y ऑफ पाई बाई 4 एंड y ऑफ पाई बाई 3, ये दो वैल्यूज है जो हमें निकालने का है ना। तो जैसे ही मैंने क्या किया x की जगह पे पाई बाई 4 पुट किया तो मेरे पास y ऑफ पाई बाई 4 मिलेगा, सो y ऑफ पाई बाई 4 दैट इज ये क्या हो जाएगा π² 16 और sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 इज √2, सो मेरे पास क्या आएगा π² अपॉन 8√2। ये क्या आएगा मेरे पास y ऑफ पाई बाई 3, और दूसरा क्या है y ऑफ पाई बाई ये y ऑफ पाई बाई 4 आएगा मेरे पास, और y ऑफ पाई बाई 3 क्या आएगा मेरे पास y ऑफ पाई बाई 3 दैट इज जैसे हमने पाई बाई 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा π²/9 इंटू sec पाई बाई 3 दैट इज 2, सो मेरे पास क्या आएगा 2π²/9, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x इंटू x² प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स दैट इज y इंटू 1 माइनस x² प्लस x² ln x। ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो पहले क्या हमने इसको लीनियर बनाने के लिए क्या किया, जैसे y का डिग्री अगर मैं देखूँ तो क्या है 1 है मेरे पास, और dy बाई डी एक्स ये भी 1 है, सो इसको लीनियर बनाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसको, है ना। तो मेरे पास क्या आएगा dy बाई डी एक्स
माइनस वाई या फिर प्लस वाई लेना, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन ऐसा कुछ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और ये आएगा मेरे पास क्या, ये बनेगा एक्स एल एन एक्स, अच्छा ये दोनों एक्स ही है ना एक ही जैसे, एक्स एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ऐसा कुछ मेरे पास बनेगा। ठीक है, अभी क्या किया, अभी अगर मैं देखो ध्यान से तो मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, ये कुछ इस फॉर्मेट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई और दैट इज क्यू एक्स, ऐसा कुछ। तो क्या किया, पहला चीज तो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ से क्या गया मेरे पास ई की पावर इंटीग्रल पी के अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया गया मैंने कुछ ये लिखा हुआ वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स। अगर आप देखो ध्यान से तो कुछ ऐसा ही लिखा है। क्या किया मैंने, जो डिनोमिनेटर है उसमें से एक्स कॉमन लिया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स ऑलरेडी अपने पास था तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स। इससे फायदा क्या होगा कि जो एक्स प्लस वन बाई एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा हुआ है वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, ई टू द पावर एल एन एक्स प्लस वन बाई एक्स। सो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा दैट विल बी एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये आएगा अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, बस मैं काम हो गया। सो क्या लिखा मैंने, ऐसा कुछ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ। अभी q की वैल्यू क्या है, q जो है, अगर q को आप देखो तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, क्यू एक्स को अगर आप देखो थोड़ा सा और अच्छे से तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये दिख रहा होगा ना कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सो क्या किया मैंने, इसको y इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स प्लस वन बाई एक्स, लिखा मैंने इसको एक्स प्लस वन बाई एक्स ऐसा, और इंटीग्रेटिंग क्यू एक्स क्या था अपने पास, अभी देखा कुछ देर पहले, एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स। सो लिखा इसको मैंने एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये बनेगा मेरे पास। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है अपने पास एक्स प्लस वन बाई एक्स है, डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, ये एक्स प्लस वन बाई एक्स गया अपने पास। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन रहा है, अगर मैं देखूँ तो y इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये वन बाई एक्स है, एक्स प्लस वन बाई एक्स दैट इज सिर्फ क्या बन रहा है, इंटीग्रल एल एन एक्स डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। अभी एल एन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, सो क्या गया यहाँ से y इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स दैट इज एल एन एक्स का होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स दैट इज एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये अपना आंसर है। ये क्वेश्चन आर डब्ल्यू का है, जो अभी IIT रुड़की है ना, RW 2001 का क्वेश्चन है, जो IIT रुड़की अभी है उसकी का पहले अलग पेपर होता है उसका है। क्या बोल रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब एक कोई पॉइंट है 0,0 यहाँ से पास हो जा रही है, and the tangent to which at every point x, y has a slope equal to x to the power 4 plus 2xy minus 1 upon 1 plus x square। सो क्या बोल रखा है, किसी भी पॉइंट पे इसका जो स्लोप है दैट इज dy बाई डी एक्स जो दे रखा है मुझे, वो अपने पास क्या है x टू द पावर 4 प्लस 2xy माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, क्या कि इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया ना, तो ये कुछ ऐसा है मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स टू द पावर 4 है ना, ये जो क्वांटिटी और ये है, इसको हमने क्या एक साथ रखा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक और क्वांटिटी अपने को बन रहा है, अगर देखो आप ध्यान से तो ऐसा कुछ बन रहा है प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। अभी क्या देखा मैंने कि जो y का डिग्री है दैट इज 1 और dy बाई डी एक्स का डिग्री भी क्या है 1, तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। सो क्या किया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया इसको, तो मेरे पास क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये बन रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। अभी क्या किया मैंने, अगर मैं देखूँ ध्यान से तो मेरे पास क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया अभी अपने पास। ठीक है, जिसमें पी एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो पी एक्स जो है अपने पास दैट इज माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा अपने पास।
ठीक है। और क्यू एक्स क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से मेरे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले तो क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, सबसे पहला काम वही होता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई टू द पावर माइनस 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसको अगर मैं देखूँ ध्यान से तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई टू द पावर ln 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा अपने पास। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरे पास आएगा दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो सोल्यूशन आएगा दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ आएगा। अभी क्या हमने वैल्यूज पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा, y इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दैट इज ये क्यू क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको लिखा मैंने ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यूज जब पुट किया उसके बाद का सीन है, प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ आएगा अपने पास। अभी क्या बनेगा मेरे पास यहाँ से, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज, इसको अगर मैंने क्या किया इन दोनों को एक साथ रखा और ये 1 को उधर ले गए तो मेरे पास क्या बनेगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो दैट इज 1। सो 1 और इसका क्या बन जाएगा माइनस, इसको अलग लिख देते हैं, डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ बनेगा अपने पास। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया मैंने तो मेरे पास क्या आएगा, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इंटीग्रल 1 डी एक्स। सो ये अपने पास क्या आएगा, एक्स आएगा और ये तो क्या tan इनवर्स एक्स का लिखा हुआ है। सो माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ आएगा। अभी एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में कि जो अपना जो कर्व है, जो गिवन कर्व है, ये जो गिवन कर्व है दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो मैंने क्या किया इसमें 0,0 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा, सो ये 0,0 से पास हो जा रही है तो मैंने जैसे ही 0,0 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा, 0 अपॉन 1 दैट इज, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0 दैट इज 0 प्लस कॉन्स्टेंट। सो मेरे पास c की जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है दैट इज 0। सो यहाँ से जो मेरे पास कर्व आएगा मेरे पास दैट इज y इक्वल्स x माइनस tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना इक्वेशन ऑफ द कर्व आएगा जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमें दे रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, द फंक्शन y इक्वल्स f ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है हमें, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x इन माइनस 1 to 1, ये हमें दे रखा है इंटरवल माइनस 1 to 1 एंड सेटिस्फाइंग f ऑफ 0 इक्वल 0 देन माइनस रूट 3/2 टू रूट 3/2 एफ एक्स डी एक्स इज। ठीक है, ये बेसिकली जेई क्वेश्चन है, जेई एडवांस का, जेई एडवांस 2014 का है, 2014 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या किया हमने इसको, इसमें अगर मैंने देखा तो जो y का पावर है ना, y की पावर 1 लिखा हुआ है और dy बाई डी एक्स की भी डिग्री क्या है 1 है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंफर्म हुआ अपने पास। तो मैंने क्या लिखा है ऐसा कुछ, dy बाई डी एक्स प्लस ये लिखा y इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज, ऐसा कुछ दे रखा है x टू द पावर 4 प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो क्या किया, पहले तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ये होता है मेरे पास। अभी जो पी एक्स अपना पी एक्स इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा कुछ। तो मैंने कुछ ऐसे लिखा इसको ना, e टू द पावर इंटीग्रल 1/2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया अपन, ऐसा कुछ, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आएगा दैट इज e टू द पावर इंटीग्रल 1/2 तो बाहर ही रहेगा, ये माइनस 2x डी एक्स अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, इसको अगर मैं देखूँ तो ये इंटीग्रेट होगा, ऐसा कुछ आएगा ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों किया, बिकॉज x जो है माइनस 1 से 1 के बीच में डिफाइन है, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी इसको मैं देखूँ ध्यान से तो मेरे पास ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 किधर लेगा। ठीक है, अभी क्या गया यहाँ से जो मेरा सॉल्यूशन आएगा दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, यही होता अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो दे रखा मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो पुट किया मैंने, तो मेरे पास आएगा y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर दैट इज इंटीग्रल क्यू एक्स जो है दैट इज एक्स की पावर 4 प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी अपने पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसा कुछ प्लस कांस्टेंट ऐसा आएगा। ये अपने पास कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बन रहा है, अगर मैं देखो तो मेरे पास क्या है y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इंटीग्रल x टू द पावर 4 प्लस 2x dx। तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 x की पावर 4 का इंटीग्रेशन, और 2x जैसे तो अपने पास एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा कुछ आएगा। एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा हमें क्या, एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो है। सो क्या किया मैंने, जैसे ही x इक्वल जीरो पे y जीरो किया तो मेरे पास क्या आएगा, ये जीरो पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो इंटू ये तो 1 बनेगा दैट इज जीरो प्लस सी ऐसा। तो यहाँ से मेरे पास जो c की वैल्यू है दैट इज, सो यहाँ से मेरे पास जो y की वैल्यू है दैट इज y इक्वल्स एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। अभी मुझे निकालना क्या है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा कुछ माइनस रूट 3/2 से रूट 3/2 एफ एक्स डी एक्स। सो मैंने निकाला यहाँ से, तो मेरे पास क्या आएगा ऐसा कुछ इंटीग्रल ये निकालना है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू ए, और जो ए की वैल्यू है ना ए हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि ए इज माइनस रूट 3/2, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। सो अभी क्या मेरे पास, अगर मैं एफ एक्स को ध्यान से देखूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है माइनस ए टू ए, ऐसा कुछ एफ एक्स जो है एक्स टू द पावर 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, और प्लस ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक्स टू द पावर 5 जो है दैट इज ऑड फंक्शन, और ये जो फंक्शन है दैट इज इवन। सो ऑड अपॉन इवन ये क्या हो जाएगा, बेसिकली टोटल जो इंटायर जो फंक्शन होगा दैट विल बी ऑड। सो माइनस ए टू ए के बीच में इसका जो इंटीग्रल आएगा वो तो जीरो आएगा, तो इसको डायरेक्टली हटा सकते हैं हम, और मैं क्या लिख सकता हूँ, जो अपना आंसर है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो हमें निकालना है, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा है इसको ऐसा कुछ इंटीग्रल माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा सिर्फ यही क्यों बचेगा, बिकॉज क्या है एक्स स्क्वायर जो है ये अपने पास क्या है इवन फंक्शन है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी क्या अपने पास इवन फंक्शन है, ठीक है। अभी क्या किया मैंने इसमें सब्सटीट्यूट किया ना, इसको क्या मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑड इवन प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। अभी क्या किया मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया ना, तो x इक्वल जैसे ही मैंने क्या किया साइन थीटा पुट किया, सो मेरे पास जो dx आएगा दैट विल बी कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। सो जैसे ही यहाँ पे सिंप्लीफाई किया मैंने तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अच्छा ये जो वैल्यूज है दैट इज x जब जीरो रहेगा तो थीटा क्या आएगा जीरो आएगा, और जैसे ए जो है अपने पास क्या है दैट इज रूट 3/2। सो जैसे ही मैंने रूट 3/2 रखा तो मेरे पास क्या आएगा, जो इस a की वैल्यू है दैट इज π/3। सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, और ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर थीटा। सो इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा डी एक्स इज कॉस थीटा डी थीटा। सो इसको लिखा मैंने कॉस थीटा डी थीटा, और ये बन जाएगा नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो दैट इज कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ कॉस थीटा बाहर आएगा, सो ये कैंसिल। अभी क्या किया मेरे पास ये ऐसा कुछ बनेगा 0 से π/3, ये 2 टाइम्स रहेगा है ना, साइन स्क्वायर थीटा इसको मैंने लिखा कुछ ऐसा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ऐसा, और ये डी थीटा ऐसा कुछ। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा माइनस रूट 3/2 से रूट 3/2 एफ एक्स डी एक्स दैट इज, इसको अगर देखा मैं तो वन का क्या आएगा अपने पास सिर्फ डी थीटा आएगा, तो मैंने क्या लिखा 1 डी थीटा दैट विल बी थीटा। सो क्या आएगा मेरे पास ये आएगा थीटा 0 से π/3, और इसका मैंने चेक किया तो मेरे पास क्या आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो बेसिकली क्या इंटीग्रेशन होता है दैट इज साइन थीटा। सो कॉस 2 थीटा है तो मेरे पास क्या आएगा साइन 2 थीटा बाई 2 ऐसा कुछ आएगा। वैल्यूज जैसे ही पुट किया मैंने तो मेरे पास क्या आएगा, ये तो यहाँ से तो π/3 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा π/3 माइनस 0 सिर्फ π/3 बचेगा, और माइनस जैसे ही मैंने क्या किया वैल्यूज पुट किया साइन 2π/3 अपॉन 2। सो ये क्या आएगा 1/2 इंटू साइन 2π/3, साइन 2π/3 इज सो दैट विल बी रूट 3/2। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी π/3 माइनस रूट 3/4। सो ये अपना आंसर होगा,
चेक करते हैं। तो अपना जो आंसर आएगा दैट इज पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 4, दैट इज बी ऑप्शन बॉम्बे।